घर मजबूत बनाने के लिए आप घर में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, अच्छा से अच्छा मटेरियल मंगाते हैं, लेकिन जो घर में जो हमारा मेन आइटम होता है जिससे कि घर की मजबूती आती है, वो होता है हमारा स्टील। अब स्टील यानी कि जो आप टीएमटी बार ले रहे हैं, अगर वो सही है या नकली है, मतलब कि ओरिजिनल है या नकली है, वो आप कैसे पहचान करेंगे कि जो साइट पे आप इतना पैसा लगा के स्टील ले रहे हैं, वो कहीं आपको ख़राब तो नहीं मिल गया? ऐसा नहीं है कि उसमें थोड़ा-सा कोरोजन रस्ट पकड़ता है वेदर के वजह से या बारिश के वजह से, और तुरंत में वो क्या है कि स्टील आपका ख़राब तो हो ही रहा है, साथ में आपका जो स्ट्रक्चर है, जो कंक्रीट होता है, वो भी ख़राब हो गया। तो साइट पे आप बिल्कुल आसानी से कैसे चेक कर सकते हैं कि जो आप स्टील ले रहे हैं वो आपका सही है? 5 से 6 टेस्ट मैं बताऊँगा, आप बिल्कुल आसानी से अपने साइट पे चेक कर सकते हैं, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और लास्ट में इस वीडियो में आपको मैं 5 से 6 स्टील का कंपनी बताऊँगा, जो कि आपको यही जो 5-6 कंपनी बताऊँगा, यही आपको कभी भी अपने घर बनाने में इस्तेमाल करना है, दूसरा स्टील की तरफ आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। तो यहाँ हम बात करेंगे कि स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट होता है, वो साइट पे हमें कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो स्टील आप कोई भी स्टील जहाँ से आप ले रहे हैं, तो आप अपने मार्केट में पता कीजिए कि सबसे बड़ा वेंडर कौन है स्टील का। जो सबसे बड़ा वेंडर होगा, पुराना होगा, जिसके पास ओरिजिनल स्टील आती होगी, मतलब उसके पास जाइएगा तो आपके पास उसके पास बहुत सारा ब्रांड मिलेगा। 1-2 जो ब्रांड रखते हैं उनके पास ना जाके उनके पास जाइए जिसके पास ज़्यादा ब्रांड हो, वहाँ से लीजिए। और क्योंकि वो ट्रस्टेड होते हैं, वहाँ उनका सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट देखिए कि टाटा स्टील का वहाँ सर्टिफिकेट होगा, जिंदल पैंथर का सर्टिफिकेट होगा। वहाँ से और फिर उनका जो आप स्टील पसंद करते हैं, जैसे टाटा का पसंद कर रहे हैं, जीएसडब्ल्यू का पसंद कर रहे हैं, सेल का पसंद कर रहे हैं, श्याम स्टील का पसंद कर रहे हैं, जिस भी स्टील का पसंद कर रहे हैं जो आपको चाहिए, तो उनसे उसका जो मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट होता है, वो आप उनसे सर्टिफिकेट लीजिए कि जो मुझे टाटा स्टील का चाहिए ये सरिया, तो उसका आप सर्टिफिकेट मुझे प्रोवाइड कीजिए जो आप मुझे स्टील दे रहे हैं। तो उस सर्टिफिकेट में देखिए, आप गूगल से अपलोड कर सकते हैं, कहीं से भी अपलोड कर ले सकते हैं डाउनलोड करके, और उस पे मैच कर सकते हैं कि जो जो कंपोजिशन एक टाटा स्टील हमें देता है कि ये आपके स्टील में रहना चाहिए, क्या वो उतना ही कंपोजिशन जो हमारे ये स्टील आया है उतना ही में बन के आया है या उससे कम ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। पहला सिंपल सा प्रोसेस ये है कि उनसे आप सर्टिफिकेट मांगिए कि मेरा जो स्टील आया है उसका आप सर्टिफिकेट दीजिए, ठीक है। दूसरा चीज़ ये कि जब स्टील आता है तो उस पे आप उस पे टैग देखिए। टैग कहने का मतलब है कि जिस भी ब्रांड का आप स्टील ले रहे हैं उसका देखिए नाम एकदम साफ सुथरा अक्षर में प्रिंट है कि नहीं। नाम देख लीजिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं टाटा स्टील का नाम प्रिंट है, कामधेनु का नाम प्रिंट है, आप देखिए जिस भी स्टील का, जिंदल पैंथर का नाम प्रिंट है, वो देखिए। फिर स्टील पे आईएसआई मार्क जो होता है वो आपको चेक करना है। आईएसआई मार्क से ये होता है कि ये जो है इंडियन स्टैंडर्ड जो हमारा होता है उसको ये फॉलो किया है, यानी कि उसके हिसाब से इस स्टील को बनाया गया है, तब इस पे आईएसआई मार्क इस पे दिया जाता है, यानी उसके थ्रू ये पास होता है, ठीक है। दूसरी बात कि उसके बाद आप आगे देखिएगा कि उस पे ग्रेड मेंशन होता है कि एफई 550 डी लिखा हुआ है, एपी 500 डी लिखा हुआ है, यानी कि आपको ग्रेड देखना है। कभी भी स्टील जो है एफई 500 डी यानी कि 500 से ज़्यादा लेना है। 500 हो गया, 550 हो गया, 600 हो गया, और उसके आगे देखिए आप एस डी लिखा हुआ है कि डी लिखा हुआ है। मीन कम से कम डी लिखा होना चाहिए, एस डी लिखा है तो और अच्छी बात है। अब डी से होता क्या है कि ये आपके डक्टिलिटी को शो करता है, यानी कि स्टील में लचीलापन कितना है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कभी अगर अर्थक्वेक वगैरह आता है तो ऊपर से जब आपका पिलर में जो आप स्टील डाले हैं, तो होता क्या है कि जब छत और पिलर जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ से अगर वो गिरता भी है, तो पिलर आपका जो है, जो अगर स्टील में लचीलापन होगा तो पिलर में हल्का क्रैक आएगा। पिलर आपका बिल्कुल ऐसा नहीं है कि टूट के अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जितना आपका सरिया में डक्टिलिटी होगा, यानी कि अगर एस डी का मतलब कि सुपर डक्टाइल हो गया, यानी और ज़्यादा डक्टिलिटी होगा, लचीलापन होगा, सरिया झुक जाएगा, लेकिन क्या होगा, बिल्कुल अपने आधे आधे जगह से टूटेगा नहीं। उसमें हल्का-फुल्का क्रैक आएगा, लेकिन वो अपने सही जगह पे खड़ा रहेगा। फिर उसके बाद अगली चीज़ आप कर सकते हैं कि जो स्टील आप ला रहे हैं, तो एक स्टील पहले आप या तो उनके दुकान में ही चेक कर लीजिए, पूरा एक लंबा स्टील चेक कीजिए अपने फीते से, जो आपके पास से नापने वाला मेजरमेंट टेप होता है, उससे कि आपका स्टील पूरा 12 मीटर यानी कि 40 फीट की है कि नहीं, पूरा आप नापिए। 1 स्टील ले लीजिए, 2 स्टील ले लीजिए, 3 स्टील वहीं पे नाप लीजिए। अगर साइड पे आपका आ रहा है,
अब शुरू में आप कभी भी मैं कहूँगा कि कुछ सैंपल के लिए आप मंगा लीजिए, या जैसे आपको 10 बंडल का काम है तो आप एक ही बंडल मंगाइए, उसको चेक कर लीजिए, बाद में फिर आपको ऑर्डर कीजिएगा। तो उस एक बंडल से आपको पता चल जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसमें धोखाधड़ी किया गया हो या दुकानदार बेवकूफ़ बना रहा हो। तो पूरा एक दो स्टील 3 स्टील आप जब चेक करेंगे लंबाई नाप के, तो पूरा वो 40 फीट की होनी चाहिए, यानी 12 मीटर की। अगली चीज़ ये कि स्टील जो आप ले रहे हैं, जैसे 12 mm का हो गया, 10 mm का हो गया, जो स्टील का गोलाई यानी कि जो गोलाई होता है उसको हम नापते हैं कि कितने डाया का है, यानी कितनी मोटी स्टील आपको लेनी है। 12 mm का हो गया तो आपको जो इंची टेप होता है, जिसे मेजरमेंट टेप हम बोलते हैं, उससे आप नाप सकते हैं, या मार्केट में जैसे ये इंस्ट्रूमेंट मिलता है बहुत अलग अलग तरीके का उसका डाया नापने के लिए, उससे आप देख सकते हैं कि ये 12 mm का है कि नहीं, 16 mm का है कि नहीं, 20 mm का है कि नहीं, उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। अगर उसमें थोड़ा सा कमी है और बेसी है तो समझिए कि ये आपको कहीं ना कहीं उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, धोखाधड़ी की जा रही है। अगली चीज़ होती है कि उसका कलर टेस्ट करना। देखिए स्टील जब एकदम तुरंत बन के आता है फैक्ट्री से तो उसका कलर ग्रे होता है, तो ग्रे कलर का स्टील है बिल्कुल, तो समझिए कि वो स्टील फ्रेश है और अच्छा है, वो आप यूज कर सकते हैं। वहीं जो स्टील का कलर धीरे धीरे ब्राउन हो गया है और रखे रखे जैसे ब्राउन हो जाता है, या हल्का उस पर लालीपन आ जाता है, रेडिश हो जाता है, यानी कि उस पर आप देखिएगा कि जंग लगना शुरू हो गया है, रस्टिंग आ गया है। जब आप हाथ से उसको टच करते हैं तो आपके हाथ पे वो पूरा लालीपन रेडिश जो उसमें छोड़ता है जंग, वो आपके हाथ में लग जाता है, रेड रेड। तो उस तरीके से रेड येलो जो आपके हाथ में लग रहा है तो समझिए कि स्टील में कहीं ना कहीं रस्टिंग स्टार्ट हो गया है, स्टील का स्ट्रेंथ जो है, मजबूती जो है वो कम होने लगी है। तो वैसा स्टील आपको नहीं लेना है। ये किस वजह से हो सकती है, या तो आप अपने साइड पे स्टील जो मंगाए हैं वो पहले से जहाँ पे था जिस दुकान पे या जिस फैक्ट्री में, वहाँ उसको सही से स्टोर नहीं किया गया था, वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया था, या फिर जो बनाया गया है वहाँ पे स्क्रैप मटेरियल ज़्यादा यूज किया गया है, तो उस वजह से भी स्टील में बहुत जल्दी रस्टिंग आने लगी है। तो ये सब चेक करना है कि आपको बिल्कुल ग्रे कलर का जो स्टील है वो आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद अगली चीज़ आती है कि इस स्टील जो आप ले रहे हैं उसका वेट चेक करना है। अब वेट कैसे चेक करना है, आपको सिंपल से क्या करना है कि अलग अलग जैसे कंपनी का आप चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए जिंदल पैंथर का आप क्या कीजिए, 1 मीटर का एक टुकड़ा ले लीजिए 10 mm का। वैसे ही आप टाटा टिस्कॉन का 1 मीटर का टुकड़ा ले लीजिए 10 mm का। कोई भी आप ले सकते हैं, 12 mm का, 16 mm का, 10 mm का, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। वैसे ही कोई लोकल स्टील है कामधेनु का, केटू का, वो आप ले सकते हैं 1 मीटर का। तो जो 10 mm का स्टील आप लीजिएगा तो उसका जो वेट होगा वो होगा 0.62 kg/मीटर, यानी कि 620 ग्राम 1 मीटर में। कोई सा भी कंपनी का, टाटा टिस्कॉन का, जिंदल का, कामधेनु का, केटू का, श्याम स्टील का, किसी का भी मैं बता रहा हूँ, इतना ही आएगा लगभग। इससे कम आता है तो समझिए कि स्टील में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उसको हल्का बनाया गया है, उसका लंबाई सही रखा गया है लेकिन उसकी मोटाई में वो कमी की गई है, तभी जाके जो वेट है उसका कम हो रहा है। वहीं जो 12 mm का आप 1 मीटर का जो लीजिएगा तो उसका जो 880 ग्राम या 890 ग्राम के करीब आएगा एक 1 मीटर में। ऐसे ही 16 mm का लीजिएगा तो एक 1 किलो 580 ग्राम आएगा, यानी कि 1.58 kg/मीटर आ जाएगा। तो वेट निकालने के लिए सिंपल से आपको क्या करना है, एक फार्मूला होता है D²/162। अब इसमें जो D है ना, जो ऊपर, इसमें आपको जो स्टील का डाया रख लेना है। चाहे आप 8 mm का निकाल रहे हैं तो 8, और 8 × 8 आप कर दीजिए और /162 कर दीजिए। 10 mm का रख रहे हैं तो 10 × 10 कर दीजिए, /162 कर दीजिए। तो आपका जितना भी डाया का स्टील होगा उसका वजन निकल जाएगा 1 मीटर में। तो इस तरीके से आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि जो वजन है वो बिल्कुल सही है कि नहीं। अगली चीज़ होती है कि बैंड टेस्ट। अब बैंड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने साइट पे आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए बैंड टेस्ट में होता क्या है कि आपको कोई एक स्टील का पीस लेना है, चाहे आप 12 mm का ले लें, 16 mm का ले लें। उसको आपको क्या करना है ना, कि उसको पहले आपको यू शेप में बेंड करवाना है। यू शेप में जब आप उसको बेंड कीजिएगा तो देखिएगा कि जो उसका बाहर का पोर्शन होता है, जैसा मैं यहाँ वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, ये होता है टेंशन जोन में। तो उस टेंशन जोन पे जब हम बैंड करते हैं तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे लोड पड़ रहा है। तो वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि उसमें क्रैक कोई आ गया। अगर वहाँ पे क्रैक आ गया तो ये स्टील बेकार है, ऐसा स्टील को आपको नहीं लेना है। अगली जो टेस्ट होती है वो होती है रिवेन टेस्ट। अब रिवेन टेस्ट में क्या होता है कि आपको सेम वैसे ही एक स्टील का टुकड़ा ले लेना है। उसको क्या करना है, पहले 135 डिग्री पे उसको आप मोड़िए, यानी बेंड कीजिए। ये आप लैब में भी कर सकते हैं, ले जाके टुकड़ा को चेक करवा सकते हैं, आपके आसपास लैब होगा तो 135 डिग्री पे आप उसको लोड लगाइए, उसको मोड़िए। नहीं तो आप अपने साइट पे जो सिंपल जो स्टील बेंडिंग वाले होते हैं, जो लोग काम करते हैं, उनसे भी आप बेंड करा सकते हैं, उनसे आप बेंड कराइए।
तो 135 डिग्री पे कर लिया बेंड। उसके बाद उसको क्या कीजिए कि सेल्सियस पे पानी को गर्म बॉयल कीजिए और उसमें इसको डाल दीजिए आधे से 1 घंटे के लिए। आप आधे से 1 घंटे के लिए डाल दिए, उसके बाद दोबारा से उसको निकालिए। फिर उसको आपको 157.5 डिग्री पे दोबारा से आपको उस पे बेंड करना है। तो जब आप बेंड कीजिएगा तो फिर जो मैं बताया था, जो टेंशन ज़ोन यानी बाहरी साइड सरिया का आपको देखना है कि वहाँ पे कोई क्रैक तो नहीं आ रहा है। अगर वहाँ कोई क्रैक आ रहा है तो इस तरीके का जो स्टील है वो बेकार है, उसमें स्क्रैप मटेरियल है, वो आपका स्टील जो है बेकार है। आप अपने घर में वैसे स्टील मत लगाइए। अब रही बात दोस्तों कि मैं आपको बता दूं कि आपको कैसा स्टील अपने घर में लगाना है, तो देखिए सिंपल आपको एक चीज़ पहला याद रखना है कि एफई 550 डी स्टील आपको लगाना है। ये याद रखिएगा, एफई 550 डी ग्रेड का स्टील आपको यूज करना है। कंपनी की मैं बात करूं तो कंपनी देखिए, टाटा टिस्कॉन तो सभी जानते हैं कि काफ़ी अच्छी कंपनी है, वो आप ले सकते हैं अगर आपके पास वैसा बजट है तो। दूसरा जेएसडब्ल्यू का ले सकते हैं, जिंदल पैंथर का ले सकते हैं, सेल कंपनी का जो टीएमटी बार होता है वो आप ले सकते हैं, विजाग स्टील जो होता है वो आप ले सकते हैं। आप इसमें मैथन स्टील होता है वो आप ले सकते हैं, श्याम स्टील ले सकते हैं, आप इसमें केटू जो स्टील होता है वो आप ले सकते हैं।